9 अगस्त 2026 की पावन कामिका एकादशी के अवसर पर इस वीडियो में जानिए कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत का महत्व, नियम और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी कामिका एकादशी के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर माना गया है। सनातन धर्म में वर्ष भर अनेक एकादशियां आती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। लेकिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली एकादशी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने वाला भक्त अपने जीवन के अनेक पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बनता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने अनेक भूलें हो जाती हैं। कभी वाणी से, कभी व्यवहार से, तो कभी क्रोध और अहंकार के कारण हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, पश्चाताप करता है और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, तब ईश्वर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत हमें यही संदेश देता है कि ईश्वर के द्वार कभी बंद नहीं होते। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान विष्णु अपने भक्त को क्षमा भी करते हैं और सही मार्ग भी दिखाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है, वहां सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का वास होता है। इसलिए अनेक भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं और तुलसी के समक्ष दीप जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। श्रावण का महीना स्वयं अत्यंत पवित्र माना गया है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। लेकिन यही महीना भगवान विष्णु की एकादशियों के कारण भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यही कारण है कि कामिका एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लेता है, गरीबों की सहायता करता रहे, सत्य बोलता रहे और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है, बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, छल कपट और अहंकार का त्याग करना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, भगवान श्री कृष्ण ने इसका महत्व कैसे बताया, इस व्रत से कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं और वह अद्भुत पौराणिक कथा जिसके कारण इस एकादशी को इतना महान माना जाता है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि आपके हृदय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और लिखिए जय श्री हरि विष्णु। मान्यता है कि भगवान का नाम लेने से कथा सुनने का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और मन में सकारात्मक। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, अब आरंभ होती है वह पवित्र कथा जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में सभी लोग अपने अपने धर्म और कर्म का पालन करते थे। वहां विद्वान ब्राह्मण, पराक्रमी क्षत्रिय, परिश्रमी वैश्य और सेवा भाव वाले अन्य लोग मिल जुल कर रहते थे। नगर में अनेक मंदिर थे जहां प्रतिदिन भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसी नगर में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह युद्ध,
कला में निपुण था और अपने साहस के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी, उसे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। कई बार मनुष्य का एक दोष उसके अनेक गुणों पर भारी पड़ता है, जाता है, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। उसी नगर में एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण भी रहता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, वेदों का अध्ययन करता और लोगों को धर्म का मार्ग बताता था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन किसी छोटे से विवाद के कारण उस क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच तीखी बहस हो गई। शुरुआत में दोनों केवल अपनी अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्रोध बढ़ता गया। क्षत्रिय का विवेक क्रोध के कारण ढक गया। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब क्रोध मनुष्य पर हावी हो जाता है, तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। उसी क्षण उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। ऐसा ही उस क्षत्रिय के साथ हुआ। क्रोध में उसने ऐसा कार्य कर दिया जिसका उसे तुरंत पश्चाताप होने लगा। उसने उस ब्राह्मण पर प्राणघातक आघात कर दिया। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसका क्रोध शांत हुआ, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। वह स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैंने यह क्या कर दिया? क्रोध के एक क्षण ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। नगर के लोग यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुए। सभी ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा अधर्म है। अब इस पाप का प्रायश्चित सरल नहीं होगा। क्षत्रिय का मन ग्लानि से भर गया। न उसे भोजन अच्छा लगता था, न नींद आती थी। जहां भी जाता उसे अपनी भूल याद आती। उसने कई विद्वान ब्राह्मणों से पूछा, क्या मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित है? क्या भगवान मुझे कभी क्षमा करेंगे? लेकिन अनेक विद्वानों ने कहा, जब तक सच्चा पश्चाताप, भगवान की शरण और धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर क्षत्रिय और भी दुखी हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। वह भगवान की शरण में जाएगा और ऐसा मार्ग खोजेगा जिससे उसे अपने पाप से मुक्ति मिल सके। उसे नहीं पता था कि भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके उद्धार का मार्ग पहले ही निर्धारित कर दिया है। वह दिव्य मार्ग था कामिका एकादशी का व्रत। लेकिन यह मार्ग उसे कैसे मिला? किस महात्मा ने उसे इस व्रत का महत्व बताया? और कैसे एक पापी मनुष्य भगवान की कृपा का पात्र बना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि क्रोध के कारण उस क्षत्रिय से एक बहुत बड़ा पाप हो गया। अब उसका मन हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा था। न दिन में उसे चैन मिलता था, न रात को नींद आती थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही घटना घूमती रहती थी। कुछ दिनों बाद उसने निश्चय किया कि वह सब कुछ छोड़कर किसी ऐसे महात्मा की खोज करेगा जो उसे सच्चा मार्ग दिखा सके। वह घने जंगलों, पर्वतों और आश्रमों में घूमता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक शांत वन में एक महान तपस्वी महर्षि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। ऋषि के शिष्य वेदों का पाठ कर रहे थे और यज्ञ की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। क्षत्रिय धीरे धीरे आश्रम के भीतर पहुंचा। जैसे ही उसने महर्षि को देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महर्षि ने प्रेम पूर्वक पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारे हृदय में इतना दुख क्यों है? सत्य बताओ, क्योंकि सत्य ही मुक्ति का पहला कदम है। क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्रोध में आकर मैंने एक धर्मात्मा ब्राह्मण का वध कर दिया। उस दिन से मेरा मन अशांत है। मुझे अपने जीवन से घृणा होने लगी है। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान की क्षमा प्राप्त कर सकूं। महर्षि कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मनुष्य से भूल हो सकती है,
लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए, उसके लिए धर्म के द्वार कभी बंद नहीं होते। फिर महर्षि बोले, कुछ ही दिनों में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने वाली है। यदि तुम पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करोगे, भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करोगे, रात्रि में जागरण करोगे और द्वादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत का पारण करोगे, तो भगवान अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। क्षत्रिय ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल एक व्रत इतना महान फल दे सकता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, केवल भूखा रहना व्रत नहीं है। सच्चा व्रत है मन का परिवर्तन। यदि तुम्हारा हृदय सच में बदल गया है, यदि तुम्हें अपने पाप का पश्चाताप है और तुम आगे धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हो, तो कामिका एकादशी तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत बन सकती है। महर्षि ने उसे व्रत के नियम भी बताए। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करो, तुलसी दल अर्पित करो, दीप जलाओ, भगवान के नाम का जप करो और किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। क्षत्रिय ने उसी क्षण प्रण किया, हे गुरुदेव, आज से मैं क्रोध का त्याग करूंगा, धर्म के मार्ग पर चलूंगा और पूरी श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करूंगा। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान श्रीहरि तुम्हारे हृदय की सच्ची भावना देखते हैं। यदि तुम्हारी भक्ति निष्कपट होगी तो उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अब क्षत्रिय अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी की तैयारी करने लगा। उसके मन में भय भी था, आशा भी थी और भगवान की कृपा पाने की तीव्र इच्छा भी। लेकिन जब कामिका एकादशी का दिन आया, तब क्या हुआ? क्या भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की? क्या उसे अपने पाप से मुक्ति मिली? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, अब कथा उस दिव्य मोड़ पर पहुंचती है जहां एक पश्चाताप से भरा हृदय भगवान की शरण में जाता है। महर्षि के उपदेश के बाद वह क्षत्रिय पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर लौटा। उसके मन में अब केवल एक ही संकल्प था, अपने जीवन को बदलना और भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति में स्वयं को समर्पित करना। जैसे जैसे कामिका एकादशी का दिन निकट आता गया, वह अपने मन को शुद्ध करने लगा। उसने क्रोध छोड़ दिया, कठोर वचन बोलना बंद कर दिया और सभी के साथ विनम्र व्यवहार करने लगा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जप। आखिर वो पवित्र दिन आ गया, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ गया। उसने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। उसने तुलसी दल, पुष्प, चंदन और फल अर्पित किए। हाथ जोड़कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे श्री हरि, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं अपने उस कर्म पर अत्यंत लज्जित हूँ। यदि आपकी कृपा ना मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आगे कभी अधर्म के मार्ग पर ना चलूं। कहा जाता है कि भगवान को सबसे प्रिय वस्तु धन या वैभव नहीं, बल्कि भक्त का सच्चा और निर्मल हृदय होता है। उस क्षत्रिय की प्रार्थना भी पूरी निष्ठा और पश्चाताप से भरी हुई थी। पूरा दिन उसने अन्न और तामसिक विचारों का त्याग किया, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करता रहा, उनकी कथाएं सुनता रहा और हर पल प्रभु का स्मरण करता रहा। रात होने पर भी उसने विश्राम नहीं किया। महर्षि के निर्देश के अनुसार वो पूरी रात भजन, कीर्तन और भगवान के नाम के स्मरण में लगा रहा। रात्रि का वातावरण अत्यंत शांत था। दीपक की लौ मंदिर में जल रही थी। तुलसी की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। क्षत्रिय बार बार भगवान के चरणों में सिर झुकाकर केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे जीवन को धर्ममय बना दीजिए। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, यथाशक्ति दान दिया और भगवान का धन्यवाद किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, अब हमारी कामिका एकादशी की यह पावन कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
इस पूरी कथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जो केवल एक दिन के व्रत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। हमने जाना कि एक क्षण का क्रोध मनुष्य से कितना बड़ा पाप करवा सकता है, लेकिन हमने यह भी देखा कि यदि मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर ले, सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में चला जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। भगवान श्रीहरि विष्णु कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। वे धन, वैभव या बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कामिका एकादशी का व्रत हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाना भी सिखाता है। यदि हम इस दिन किसी को कष्ट न दें, मधुर वाणी बोलें, क्रोध और अहंकार का त्याग करें, माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और भगवान का स्मरण करें, तो यही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता है। प्रिय भक्तों, संसार में हर मनुष्य से कभी न कभी भूल होती है, लेकिन वही मनुष्य महान बनता है जो अपनी भूल से सीख लेकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का नाम जपता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में शुभ विचार, आत्मिक शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। अब आइए हम सभी भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी से मिलकर प्रार्थना करें। हे श्रीहरि नारायण, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। हमारे मन में सदैव सेवा, करुणा और भक्ति का भाव बना रहे। हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को क्षमा कीजिए और अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, यदि आपने श्रद्धापूर्वक यह कथा सुनी है, तो भगवान श्रीहरि विष्णु से यही प्रार्थना करें कि वे आपको सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और धर्ममय जीवन प्रदान करें। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग कामिका एकादशी की महिमा जान सकें। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।